सर पहले तो याद दिलाना चाहूँगा दर्शकों को कि पिछले साल नवंबर में एक सीरीज़ हमने चलाई थी, ये कहाँ फंस गए हम। बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हमने इसमें कवर किए थे। तब इसका भाव चल रहा था 41 से लेके 42 रुपए के आसपास। वहाँ से देखें ना तो 22.5 रुपए तक एक तरफा लुढ़का है। लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। अब दरअसल ये जो वर्टिकल जो गिरावट आपने हाईलाइट की, ये अराउंड 11 बजे के आसपास की है, जब यहाँ पर 1.47 करोड़ शेयरों के सौदे होते हुए नजर आए, जो डील हुई है। हालांकि अगर आप डील की इक्विटी साइज देखें तो 0.33% है, लेकिन अचानक इसके बाद देखें तो बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिला। करीब करीब 5% की गिरावट अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और इस स्टॉक में लगातार सुर्खियों में बना ही रहता है। अब आप अप्रैल की बिक्री के आंकड़े देखें तो मंथ ऑन मंथ आपको जरूर नजर आएगा कि बिक्री यहाँ पर बढ़ी है। 12,166 यूनिट देखने को मिली। वहीं अगर आप मार्च में देखें तो 10,133 यूनिट इन्होंने बेची थी, लेकिन इसके पीछे बहुत ही अग्रेसिव डिस्काउंट्स और ऑफर कंपनी की तरफ से। इनफैक्ट कंपनी ने तो अप्रैल में 18 अप्रैल के आसपास रिलीज देकर ये भी बताया था कि ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स पर खरीदारी करने पर 50,000 रुपये तक के बेनिफिट्स दे रहे थे। तो शायद इसी के चलते आप देखें तो ये आंकड़ा आ गया, लेकिन ये स्टॉक और शेयर कंपनी लगातार दिक्कत में बनी रहती है। रिसेंटली भी आप देखें तो इकरा की तरफ से एक रेटिंग डाउनग्रेड आया था, तभी भी स्टॉक ने थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट किया, लेकिन इसमें वेल्थ डिस्ट्रक्शन लगातार देखने को मिला। और खासतौर पर आप देखें तो स्टॉक के प्राइस के साथ साथ जो मार्केट शेयर है ये भी कोलैप्स हुआ है। एक समय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में अनडिस्प्यूटेड लीडर था, 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर था। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं रख रहा हूँ आपके सामने, सिर्फ आप जनवरी 2024 की बात करते हैं। 35% तब इनके पास मार्केट शेयर था, जो कि अगस्त 2025 में लुढ़ककर 18% हो गया। अब इस साल की शुरुआत में देखें तो 6% के आसपास, और अभी जो रीसेंट आंकड़ा है ये 5.5% से भी कम है। यानी एक समय का जो मार्केट लीडर था अब वो सिंगल डिजिट से भी कम, लोअर सिंगल डिजिट में रह गया 5% की। लेकिन दिक्कत इस स्टॉक में तब शुरू हो गई जब लगातार आप देखें तो दिसंबर 2025 में प्रमोटर भाविश अग्रवाल की तरफ से 9.65 करोड़ शेयर यानी तकरीबन 325 करोड़ शेयरों की बिकवाली की। अब दिक्कत की बात ऐसी है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में देखें तो एथर एनर्जी ये स्टॉक तो नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक को कोई पूछता नहीं है। एफआईएस की होल्डिंग सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो मामूली सी घटी है। अगर आप डीआईएस की भी देखें तो 7.28% से घटकर 7% रह गई है, लेकिन शायद पब्लिक का इंटरेस्ट फिर से स्टॉक में आ गया, जहां पर आप देख सकते हैं कि रीसेंट क्वार्टर्स में मामूली सी शेयर होल्डिंग जो है इनकी बढ़ी है। ओला का खेल जनाब आपकी स्क्रीन पे, और ओला आएगा आपकी स्क्रीन पे आज करीब 34.62 पे डे लो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये पिछले 4-5 दिन से अनवाइंडिंग मोड में था, लेकिन आज शार्प कोलैप्स है। ये आशीष 50,000 का बेनिफिट, इनका सबसे एक्सपेंसिव स्कूटर कितने का है? मैं वो सोच रहा था 1,20,000 रुपये से इनके स्कूटर्स की कीमतें शुरुआत हो जाती हैं, और ये जो 50,000 का पैकेज है ना, इसमें सर्विस बेनिफिट्स और बाकी के एक्सेसरीज इनको भी इंक्लूड किया गया है। तो पैकेज कुल मिलाकर 50,000 का लगता है आपको। ओके चलिए, तो मैं वही सोच रहा था एट द टाइम ऑफ सेल अगर 50,000 का डिस्काउंट है। खैर चलिए, अब खैर वो तो प्राइस बता रहा है जो कुछ है आपकी स्क्रीन पे। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं दीपाली के पास।